अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर है। जी हां, इस युद्ध के बीचों बीच भारत का एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक गैस लेकर लौट चुका है। जी हां, गैस को लेकर देश में मारामारी की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, जहां पर लोग लंबी लंबी कतारें सिलेंडर गैस को लेकर खड़े हुए वहां पर कि भाई हमें सिलेंडर मिले। लेकिन उसके बाद अब परेशान लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। भारत का एलपीजी जहाज शिवालिक गैस लेकर वापस आ चुका है। ये जहाज आज जो है 5 बजे करीब जो है मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। बता दें कि कतर से लौटे शिवालिक जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है, जो करीब 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। यानी कि आपके किचन की समस्या अब खत्म होने वाली है और अब जो गैस की किल्लत महसूस हो रही थी वो खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं, अभी 2 और जहाज हैं जो गैस लेकर भारत लौट रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। इनकी पूरी जानकारी भी आपको बताएंगे कि कितनी गैस लेकर ये भी लौट रहे हैं। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत लौट रहा है और उसके कल पहुंचने की संभावनाएं हैं। वहीं एक और जहाज जग लाड़की करीब 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है और तेल टैंकर जग लाड़की भी संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा से रवाना हुआ है। इससे पहले जब भारतीय जहाज में लोडिंग की जा रही थी तभी ईरान ने हमला किया और इस हमले में भारतीय जहाज बाल बाल बचा। जी हां, जिस समय ये हमला हुआ उस समय उसमें लोडिंग की जा रही थी कच्चे तेल की और उसी समय हमला होता है। यूएई के पोर्ट पर धमाके होते हैं, आग लग जाती है और कुछ समय के लिए ये बंद भी कर दिया जाता है। लेकिन ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि जहाज जो है सुरक्षित वापस लौट रहा है। भारत सरकार के सफल कूटनीतिक प्रयासों से युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित निकले इस जहाज से देश में जारी एलपीजी संकट दूर होने की उम्मीद है। आज एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक गैस लेकर लौटा है। ये जहाज 14 मार्च को हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। इससे पहले काफी सारी संभावनाएं जताई जा रही थी कि कहीं ये अटक ना जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ये भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है जिसकी राह देश के लोग भी देख रहे थे। 46,000 मीट्रिक टन गैस भारत लौटी है। भारत समेत दुनिया के कई देशों के जहाज अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि भारत उसका दोस्त है और वो उसका साथ देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में बयान दिया कि हॉर्मुज का रास्ता ईरान के दुश्मनों को छोड़कर बाकी देशों के लिए हमेशा खुला रहेगा। यानी कि भारत और तमाम जो देश जो ईरान के करीबी हैं उनके लिए खुला है। उधर भारत सरकार भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार के मुताबिक इस पूरे क्षेत्र पर मौजूद जो गैस है, जहाज हैं भारतीय और नाविक हैं वो सुरक्षित हैं। समुद्री गतिविधियों की लगातार निगरानी भारत सरकार कर रही है। सरकार ने कहा है कि क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाज और नाविक सुरक्षित हैं और समुद्री गतिविधियों की लगातार निगरानी की जा रही है। वर्तमान में फारस की खाड़ी के पश्चिमी हिस्से में 22 जो है भारतीय ध्वज वाले जहाज हैं और 611 नाविक वहां पर इस समय मौजूद हैं। 22 जहाज वहां पर हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल, 50% प्राकृतिक गैस और 60% एलपीजी आयात करता है और 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई से पहले भारत के आधे से ज्यादा कच्चे तेल, लगभग 30% गैस और 85 से 90% एलपीजी आयात पश्चिम एशियाई देशों जैसे कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से आते थे। लेकिन इन तमाम तनावों के बीच भारत के लिए अब राहत की बात यही है कि एलपीजी से भरा पहला जहाज जो है सुरक्षित भारत पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में 2 और जहाज हैं जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए राहत देने वाले हैं। यानी अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहता है, इसी तरह जहाज आते जाते रहे तो बहुत जल्द देश की रसोई से गैस संकट का धुआं भी छट सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।